Hey guys, I am Chia, your CLAT PG mentor, and today I am going to tell you what changes you can bring in your life if you want to crack CLAT PG from today. So the first change that you need to bring is that you are a road learner. जो तुमने स्किल 5th क्लास में सीखी थी उसी को लेके तुम आज तक हो और 5 साल लॉ पढ़ने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में कंकड़ ही फंसे हुए हैं। तो रोड लर्निंग नहीं करना है, रटने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। रटना नहीं है कुछ भी, और रटना क्या, कुछ लर्न करना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ रीड करना है एंड रीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो गलती तुम सुधार सकते हो, जो चेंज तुम ला सकते हो अपनी लाइफ में, वो ये होगा कि यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे मालूम है आधे से ज़्यादा तुम लोग मॉक्स नहीं दे रहे हो, और मॉक्स देना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है गाइस। मॉक्स नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि टाइम में ख़त्म हो रहा है कि नहीं, कि कैसे करोगे, क्या गलतियाँ कर रहे हो, उसको कैसे सुधारोगे। ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है। मॉक्स दो, ठीक है। थर्ड जो बहुत बड़ी मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो, जो तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है, वो ये है कि तुम करेंट लीगल अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट ये सब पढ़ने से तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ये मत सोचो। दिस एग्जाम इज अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, याद है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बीएनएस पे कोई क्वेश्चन आता है, तुमने बीएनएस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, ये सोच के कि अभी तो आईपीसी है, आईपीसी पहले पढ़ लेते हैं, तो तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे यार। क्यों ऐसा करना है? तो इसलिए करेंट लीगल अफेयर्स के ऊपर जितने हो सकते हैं उतने आर्टिकल्स पढ़ो, ताकि इसकी लैंग्वेज से फेमिलियरिटी रहे और थोड़ी सी नॉलेज भी रहे, ताकि तुमको बहुत ज़्यादा रीडिंग में टाइम ना वेस्ट करके क्वेश्चन को मार्क करते बने। सिर्फ इतना कर लो, ठीक है। फोर्थ मिस्टेक जो तुम कर रहे हो, जो तुम अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो, जो तुमको क्लैट क्रैक करने में हेल्प करेगी, वो है टेकिंग मल्टीपल मॉक्स। ऑब्वियसली नॉट इन वन डे बट इन अ वीक। मुझे मालूम है कुछ लोग तो मॉक दे ही नहीं रहे। जो लोग दे रहे हैं वो वीक में एक मॉक दे रहे हैं। भाई अब वो टाइम गया, अब तुम्हें प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो कम से कम 2 मॉक्स पर वीक, ठीक है। 2 मॉक्स पर वीक, and this is going to help you like with practice, with understanding how you are going with it and everything, ठीक है। तो इससे तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्लस एक जो मॉक रहेगा वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, उसमें ना तुम्हें अपने स्कोर को टारगेट करने की ज़रूरत है ना कुछ। लेकिन एक दूसरा जो मॉक रहेगा उसमें यू हैव टू परफॉर्म वेल। तो तुम्हारे पास ये चॉइस होगी कि तुम एक को प्रैक्टिस के लिए और एक को परफॉर्मेंस के लिए ट्रैक कर सको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द 5th चेंज दैट यू शुड ब्रिंग, टाइमर को इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में। सबके फोन में होता है क्लॉक वाला पोर्शन जो होता है, वहां पे अलार्म के साथ एक स्टॉप वॉच होता है, एक टाइमर होता है। टाइमर के पास जाओ और उसको सेट करो भाई, नहीं तो कभी नहीं निकाल पाओगे। 5 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 मिनट लो, उससे ज़्यादा तुम टाइम नहीं ले सकते हो। जितना टाइम कंज्यूम करोगे उतना गलत है, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि मॉक दे रहे हो और उसमें अपने टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो तुम भाई चीटिंग कर रहे हो, सीधी बात है। अगर तुम मुझे 3 घंटे के लिए कोई भी मॉक दे दोगे तो मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, विदाउट ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड ऑल ऑल्सो, है ना। तो इससे टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। कुछ भी, इवन अगर तुम आर्टिकल्स रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें टाइमर लगा के करो, ठीक है। और अगर अभी अभी न्यू हो टू एवरीथिंग, तो सबसे पहले तो स्टॉप वॉच लगाओ। अपने आप को समझो कि तुम्हें एज अ पर्सन कितना टाइम लगता है किसी चीज़ को रीड करने में या किसी चीज़ को सॉल्व करने में। स्टॉप वॉच से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमको कितने मिनट्स लगे, और फिर तुम धीरे धीरे करके अपना टाइमर सेट करना चालू करो। जैसे तुम्हें अगर स्टॉप वॉच पे 20 मिनट लगे थे किसी चीज़ को रीड करके उसको आंसर करने में, तो अब तुम टाइमर सेट करो फॉर 15 मिनट्स, है ना। तो यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू बाउंड्रीज दैट यू नीड टू क्रिएट, मतलब न्यूअर बाउंड्रीज दैट यू नीड टू क्रिएट, ठीक है। एंड दैट इज इट गाइज, दैट वाज द वीडियो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प
with judgments, with mocks, with anything. You know what to do. Just a text. Bye.